वेलकम स्टूडेंट, दिस इज काशिफ अनीस और इस वीडियो में बेटा हम सॉल्व करने जा रहे हैं सिंध बोर्ड का चैप्टर नंबर 16 विच इज इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो आंसर है साउंड वेव। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? तो आंसर है लाइट वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट्स इन फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट, और उसी बात सी से ट्रैवल करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मूविंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। बात हो चुकी है, इसमें मैंने बना के भी दिखाया था आपको। ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है और उसके परपेंडिकुलर जो है एक मैग्नेटिक कंपोनेंट जो है मूव कर रहा होता है, ठीक है ना। नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक। इंट्रिंसिक होता है और दूसरा होता है जी आपके पास एक्सट्रिंसिक। तो जब एब्सोल्यूट जीरो होता है तो बेटा तो वहां पर आपके पास रेजिस्टेंस कम हो जाती है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी खत्म हो जाती है, तो ये इंसुलेटर बन जाता है। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर मटेरियल यूज्ड एज सेमीकंडक्टर्स। बात हो चुकी है इस पर। द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ ईच एटम इन सिलिकॉन कंटेन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोनर इम्प्योरिटी? डोनर इम्प्योरिटी मतलब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो पेयर बनवाने की, तो उसे हम कह सकते हैं वो होता है आर्सेनिक। चार्ज कैरियर इन पी टाइप्स तो होल्स होते हैं, चार्ज कैरियर इन एन टाइप्स तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी टाइप मटेरियल्स आर रेड बाय एडिंग जर्मेनियम। पी टाइप तब बनता है जब कौन सी इम्प्योरिटी डलती है बेटा? ट्राइवेलेंट डलती है। होल्स इज इक्विवेलेंट टू, होल्स इज जो हमारे पास होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट होता है, हालांकि वो मूव नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं कि जब एक होल बनता है तो वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे पता है कि इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है वहाँ से। द सेमीकंडक्टर डायोड व्हेन फॉरवर्ड बायस ऑफर्स। जब सेमीकंडक्टर डायोड फॉरवर्ड बायस होती है तो वो ऑफर करती है लो रेजिस्टेंस। पीएन जंक्शन इज a PN junction conducts current only when it is forward bias, obvious सी बात है। रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC into DC। बात हो चुकी है, इससे बहुत आसान आसान से MCQ जाएंगे इसके। A device used for the conversion of AC into DC is called, AC को DC में करना तो ये कहलाते हैं रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफायर। A specially designed semiconductor diode used as fast counter। तो अब अगर हम इसके हवाले से बात करें तो ये ऑप्शन बन जाता है फोटो डायोड्स, ठीक है जी। तो काउंटर की तरह से काम करते हैं, इन पे लाइट गिरती है, वो काउंटर चीज़ों को काउंटर में काम कर रहे होते हैं, LDRs कहते हैं इनको हम लोग। A specially designed semiconductor diode used as indicator lamp electronic circuits are called। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर जो होते हैं वो बेसिकली लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं, ठीक है जी। LEDs लगे होते हैं। सोलर सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और तो कोई भी कर सकता है। विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस। उल्टा हिसाब होता है ना, अल्फा नेगेटिव होता है इनका। द बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड सक्सेसफुली क्लासिफाई द सॉलिड्स इनटू सेमीकंडक्टर इंसुलेटर या कुछ और, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। सब में जो है बैंड थ्योरी अप्लाई हो जाती है। द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर शुड बी ऑफ लो डूपिंग। बात हो चुकी है इस पर। ऑन डूपिंग द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज। ऐसी बात है, इम्प्योरिटी आती है, मेटल डलता है तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। Which of the following is not true for the electromagnetic wave? They consist of changing electric and magnetic field. They travel different speed. They transport energy. They transfer momentum. They can be reflected. तो अब अगर इसके हवाले से बात की जाए तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है। डिफरेंट स्पीड्स पर दोनों ट्रैवल करती हैं, ऐसा नहीं होता एक ही स्पीड पर ट्रैवल करती है जो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, और उनके सारे कॉम्पोनेंट एक ही तरह से जा रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल एट ग्रेटेस्ट स्पीड इन वैक्यूम? सबसे ज़्यादा ग्रेटर स्पीड पे कौन जो है ट्रैवल करता है? तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज ट्रैवल एट द सेम स्पीड। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। लॉजिकल गेट्स आर यूज्ड इन डिजिटल सर्किट। सब में यूज होते हैं लॉजिकल गेट्स, तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। ट्रांजिस्टर आर मेड अप ऑफ डूप्ड सेमीकंडक्टर्स। द कॉमन बीटा का जो फैक्टर है वो किसके बराबर होता है? बीटा के फैक्टर के हवाले से हम लोगों ने जो बात की थी वो बराबर होता है IE अपॉन, देखिए दो तरह से होता है। एक तो होता है IC अपॉन IB, ठीक है जी। और इसी का जो एक टोटल करंट से भी इसको कर सकते हैं कि टोटल करंट अपॉन दिस, इस तरह से। तो IE अपॉन IC भी हो सकता है, IC अपॉन IB भी हो सकता है, लेकिन सही ऑप्शन जो है वो ये वाला जो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है जी। When a PN junction is reversed by the depletion layer will be widen। जब रिवर्स बाइस होता है मैंने कहा था ना बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रेडियो वेव्स बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल्फ ऑफ जर्मेनियम सिलिकॉन रिपीट हो चुका है 4। बात हो चुकी थी इस पे, ठीक है जी। ट्रैवल एंड इम्प्योरिटीज आर, ट्रैवल एंड इम्प्योरिटीज जो जी होती है हमारे पास वो होती है एक्सेप्टर, क्योंकि उनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इन रेक्टिफिकेशन सर्किट अ कैपेसिटर इज यूज्ड विद डायोड एज रेक्टिफायर के तौर पे जब हम उसको यूज करते हैं तो डायोड का जो काम होता है वो किसी तरह से होता है, डायोड फिल्टर की तरह काम करती है। फिल्टर करता है क्या है, वो ऑल्टरनेटिंग को डायरेक्ट में चेंज कर देता है, ठीक है जी।
In a half wave rectifier, the diode conducts during the both half of the input a portion of the positive. आप जानते हैं आप कौन सा जवाब होगा, आधे पॉजिटिव को कन्वर्ट कर लिया करता था और आधे नेगेटिव को कन्वर्ट नहीं करता था। फिर जब पॉजिटिव आता था वो कंडक्ट करता था और फिर जब नेगेटिव आता था तो कंडक्ट नहीं करता। तो आप जानते हैं आधे पॉजिटिव में। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर पी वर्क्स एज, एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो पी है वो बेस है, क्योंकि बीच वाला हमेशा बेस होता है यहाँ पे। सॉलिड फॉर विच द गैप बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज स्मॉल, कंडक्शन और सॉलिड के दरमियान का जो बैंड स्मॉल होता है उसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। इफ ई, अब जगह स्पीड ऑफ लाइट की नहीं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि बराबर होता है 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट के, और इसको इसके बराबर कहते हैं, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपोर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी और मोमेंटम दोनों होता है, एनर्जी है तो हम इसको यहाँ पे टिक कर सकते हैं। डिप्लीशन रीजन हैज, डिप्लीशन रीजन जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं, तभी वो जो है कैपेसिटर की तरह से काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर की तरह से, और उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन दिस रिपीट हो चुका है 4। द सेंसर ऑफ टेम्परेचर इज थर्मिस्टर, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट पे होता है और ये काम करता है। लाइट की तरह से एलडीआर होता है और ये थर्मिस्टर होता है, टेम्परेचर की नहीं। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ रेक्टिफायर इज पल्सेटिंग, पल्सेटिंग दे रहा है, पल्स दे रहा होता है। और अगर यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर होता जो कैपेसिटर के साथ लगा होता तो वो परफेक्ट डायरेक्ट देता। अ फोटो डायोड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, अच्छा ये जो फोटो डायोड होती है उसको हम हमेशा रिवर्स बाइस में लगाते हैं, क्यों? कहानी कुछ इस तरह से होती है कि लेट्स सपोज ये एक फोटो डायोड है, ठीक है जी, और उसको हमने रिवर्स बाइस में जो है कनेक्ट किया हुआ। अब जब इसका डिप्लीशन रीजन होता है ना, उस पर जब लाइट आके गिरती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो इसी वजह से हम उसको जो है रिवर्स में रखते हैं, ताकि जब तक लाइट ना गिरे कोई इलेक्ट्रॉन ना निकले। लाइट कैन बी डिटेक्टेड बाय द यूज ऑफ, लाइट को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सी चीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं? तो फोटो डायोड्स, जो लाइट गिरने पर ये होता है ना, लाइट गिरने पर इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो करवाते हैं तो ये डिटेक्शन करते हैं। एलईडी ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ, एलईडी जो है वो किस बेसिस पर काम करती है? तो इमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। एनर्जी, लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, इलेक्ट्रॉन्स के जो मूवमेंट होती है फोटोन इमिट होते हैं। फोटो सेल्स आर यूज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन, हर जगह के अंदर यूज होते हैं फोटो सेल्स। द बेस रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर इज, द बेस रीजन, बेसिक रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के अंदर सारी चीजें लगी हुई होती हैं। फॉल फुल वेव रेक्टिफायर, द नंबर ऑफ डायोड्स यूज विल बी, फुल वेव रेक्टिफायर की नहीं, हमारे पास नॉर्मली 2 डायोड्स जो हैं वो यूज की जाती हैं। लेकिन ब्रिज सर्किट के अंदर मैंने पढ़ाया था वो कितनी डायोड्स होती हैं? 4 डायोड्स होती हैं, याद है? पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ होता था। तो इस तरह से इसके एमसीयूज एंड हो जाते हैं। थैंक यू।